तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वाईटी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको 11 संडे कमेंट बॉक्स की फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। यानी कि मुझसे पिछले हफ्ते में जो भी सवाल पूछे गए थे, आज मैं आपको उन सारे सवालों का जवाब देने वाला हूं और मैं आपको अपडेट से रिलेटेड यानी कि संडे कमेंट बॉक्स की पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आपने मेरा अभी तक वाईटी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब जल्दी से मेरा वाईटी चैनल सब्सक्राइब और शेयर जल्द से जल्द आप कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने ऑफिशियली वाईटी चैनल पर शामी की तरफ से जो भी यहाँ पे न्यूज़ आती है वो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले दे देता हूँ। तो आप सब जल्दी से मेरा वाईटी चैनल सब्सक्राइब और शेयर जल्द से जल्द आप कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहला सवाल पूछा गया है कि Redmi 9 Prime में MIUI के 12.5.3.0 का एनहेंस का ग्लोबल स्टेबल अपडेट यहाँ पे रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। तो आप यहाँ पे किसी ने कहा है कि ये अपडेट मेरे मोबाइल में नहीं आया है, तो मैं आपको बता दूँ कि ये अपडेट केवल और केवल अभी के लिए ग्लोबल स्टेबल में ही रोलिंग आउट होना स्टार्ट हुआ है। Redmi 9 Prime का MIUI के 12.5 के एनहेंस का अपडेट, तो ये अपडेट इंडिया में बहुत ही जल्द आ जाएगा। होपफुली ये अपडेट हमें इसी महीने से लेकर के नवंबर के 3rd वीक तक Redmi 9 Prime इंडिया में MIUI के 12.5 के एनहेंस का अपडेट देखने के लिए मिल जाए, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात होने वाली है Redmi 9 Prime इंडिया के लिए, क्योंकि उनके लिए इतने महीनों के बाद एक गुड न्यूज़ यहाँ पे सामने निकल के आ चुकी है। तो अब यहाँ पे किसी ने पूछा है कि Redmi Note 9 में जो हमें 12.5.2.0 का एनहेंस का अपडेट ग्लोबल स्टेबल में देखने के लिए मिला है, तो क्या उस अपडेट में हमें यहाँ पे बग्स फिक्स होंगे या फिर नहीं होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 12.5 के 2.0 के एनहेंस के अपडेट में ज़्यादातर Redmi Note 9 के 12.5.1.0 में जो भी हमारे पास यहाँ पे बग्स देखने के लिए मिलते थे, तो वो इस वाले अपडेट में यहाँ पे फिक्स हो चुके हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है Redmi Note 9 के लिए भी, क्योंकि उनके लिए भी यहाँ पे चाइना से पहले ग्लोबल स्टेबल में ही एनहेंस का अपडेट ग्लोबल स्टेबल में रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है। तो अब हम पे किसी ने पूछा है कि Redmi Note 9 इंडिया में 12.5 एनहेंस का अपडेट हमें नवंबर में मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल सच है कि Redmi Note 9 इंडिया के लिए 12.5 के एनहेंस का अपडेट हमें इसी महीने के एंड से नवंबर के महीने तक देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया गुड न्यूज़ और बहुत ही ज़्यादा बेस्ट न्यूज़ Redmi Note 9 इंडिया यूज़र्स के लिए यहाँ पे मिल जाती है, क्योंकि Redmi Note 9 इंडिया में 12.5.1.0 का इंडिया स्टेबल अपडेट ही चल रहा है और उसमें हमें बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम्स Redmi Note 9 इंडिया यूज़र्स फेस कर रहे हैं। तो होपफुली 12.5.2.0 के Redmi Note 9 इंडिया में जो अपडेट आने वाला है एनहेंस का, उसमें वो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे किसी ने पूछा है कि Redmi 9 में 12.5 का अपडेट आने में कितने दिन बाकी हैं। तो मैं आपको बता दूं, चाइना में Redmi 9 के लिए 12.5 के अपडेट का फुल रोल आउट हो चुका है 12.5.1.0 का, और 12.5.0.2 एंड्रॉयड 11 पर एक टेस्टिंग अपडेट रिलीज़ किया गया है चाइना की तरफ से। तो इंडिया में एंड्रॉयड 10 पर अपडेट आता ही होगा, क्योंकि चाइना में 12.5.1.0 एंड्रॉयड 10 पर बेस्ड MIUI के 12.5 का फुल रोल आउट हो चुका है चाइना में। तो होपफुली इंडिया में भी ये अपडेट बहुत ही जल्द हमें देखने के लिए मिल जाए Redmi 9A के लिए 12.5.1.0 का इंडिया स्टेबल अपडेट विद एंड्रॉयड 10, क्योंकि एंड्रॉयड 11 अभी भी इसकी टेस्टिंग फेज में ही है, क्योंकि Redmi 9A में हमें केवल G25 का ही प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि बिल्कुल लो एंड प्रोसेसर है, बिल्कुल लो का भी लो एंड प्रोसेसर है ये G25 और G35। तो अब यहाँ पे किसी ने पूछा है Redmi Note 9 में इंडिया में नहीं मिलेगा क्या एनहेंस का अपडेट। तो मैं आपको बता दूं, इंडिया में Redmi Note 9 के लिए बिल्कुल 100% मिलेगा ही मिलेगा एनहेंस का अपडेट। ये बिल्कुल रॉन्ग न्यूज़ है यहाँ पे कि Redmi Note 9 को एनहेंस का अपडेट नहीं मिलेगा। Redmi Note 9 में एनहेंस का अपडेट 100% यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ग्लोबल स्टेबल में 12.5.2.0 का रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है 12.5 के एनहेंस का अपडेट, और उसमें हमें 2 GB रैम का मेमोरी एक्सटेंशन का भी फीचर मिल जाता है। तो Redmi Note 9 इंडिया में इस महीने के एंड से नवंबर के 2nd वीक तक देखने के लिए मिल जाएगा। अक्टूबर के एंड से नवंबर के 2nd वीक तक Redmi Note 9 इंडिया के लिए MIUI के 12.5 के एनहेंस का अपडेट। तो यहाँ पे किसी ने पूछा है कि मेरे अबाउट फ़ोन में Redmi UI कैसे लिखा आ रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ मेरी अपनी सेटिंग्स।
तो जब मैं इसमें अपने मोबाइल की सेटिंग्स खोलता हूँ तो मैंने इसमें अब ये वाला लोगो लगा दिया है Redmi UI के लोगो से। तो मैंने ये वाला लोगो रूट की हेल्प से यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। तो मैंने इसमें एप्पल का लोगो प्लस में MIUI 13 का लोगो यानी कि एप्पल प्लस iOS MIUI 13 का लोगो मैंने यहाँ पे इसमें लगा दिया है। तो फ्रेंड्स ये तो बात हो गई कि मेरे इसमें अबाउट फ़ोन में Redmi UI ऐसे ही लिखा रहा है क्योंकि मैंने इसमें रूट की हेल्प से इसमें इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पे किसी ने पूछा है कि वैन MIUI 12.5 एंड Android 11 ग्लोबल फॉर Redmi 9 है। तो मैं आपको बता दूं कि Redmi 9 एक लो एंड डिवाइस है। चाइना में इसमें MIUI 12.5 मिल गया है, तो इंडिया और ग्लोबल में MIUI 12.5 मिले ये बिल्कुल भी ज़रूरी बात यहाँ पे नहीं है, क्योंकि Redmi 7 के साथ भी यही सेम सीन हुआ था। Redmi 7 में चाइना में MIUI 12 और MIUI 12.5 देखने के लिए मिल चुका है, लेकिन अभी तक इंडिया में MIUI 11 ही चल रहा है। उसमें MIUI 12 और MIUI 12.5 दोनों का अपडेट अभी तक नहीं आया है और ना ही उसमें आने वाला है, क्योंकि उस डिवाइस में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल रही थी। तो होपफुली ये सेम प्रॉब्लम Redmi 9 के साथ ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि यही सेम एरर Redmi 9 में भी आ रहा हो, क्योंकि चाइना के डेवलपर्स बहुत ही ज़्यादा हाई हैं और उन्होंने 12.5 Redmi 7 को भी दिया है और MIUI के 12 का भी अपडेट दिया था, लेकिन ग्लोबल के डेवलपर्स में कुछ इश्यूज उसमें देखने के लिए मिल रहे हैं। तो होपफुली Redmi 9 में ये इशू हमें देखने के लिए ना मिले और Redmi 9 में हमें होपफुली 12.5 बहुत ही जल्द देखने के लिए मिल जाए। तो Android 11 का यहाँ पे कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है कि ग्लोबल के डेवलपर्स Android 11 वहाँ पे यानी कि ग्लोबल में Android 11 Redmi 9 के लिए दे ही देंगे। तो इस बात की श्योरिटी यहाँ पे बिल्कुल भी हमें देखने के लिए नहीं मिलती है। तो अब यहाँ पे किसी ने पूछा है कि Redmi 9 Power में 12.5 में चार्जिंग एनिमेशन में कुछ चेंज होगा क्या। तो मैं आपको बता दूं 12.5 और 12.5 के एनहेंस के अपडेट में चार्जिंग एनिमेशन हमें बिल्कुल MIUI के 12 जैसी ही देखने के लिए मिलेगी। हमें उसमें बिल्कुल भी 1% भी चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा, जो कि ठीक ठाक सी बात है। तो फ्रेंड्स अब मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप Redmi 9 Power में MIUI डायलर रूट की हेल्प से कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, और मैंने उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो फिर आप उस वीडियो को वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो अब किसी ने पूछा है कि ये वाली वीडियो आप विदाउट रूट के मेथड से बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक ऐसी कोई भी ट्रिक नहीं आई है कि आप विदाउट रूट गूगल के डायलर से MIUI डायलर को इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी विदाउट रूट। तो ये बिल्कुल भी यहाँ पे इम्पॉसिबल हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो अब यहाँ पे किसी ने पूछा है कि Redmi 9 Power का बैटरी बैकअप कैसा है, यानी कि 1% बैटरी कितने मिनट चलती है। तो ये भी बताना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 1% बैटरी कितने मिनट चलती है इतना ज़्यादा टाइम का बिल्कुल भी कोई भी नहीं देख सकता है, क्योंकि कई बार 1% बैटरी आपकी 5 मिनट चलती है और कभी कभी आपकी 1% बैटरी 6 से 10 मिनट भी चलती है और कभी कभी आपकी 1% बैटरी कभी 1 मिनट भी चल जाती है। तो इसका बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम बताना यहाँ पे इम्पॉसिबल सा हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे किसी ने पूछा है Redmi 9 Power में कितने एंड्रॉयड वर्जन अपडेट मिलेंगे और कितने MIUI अपडेट मिलेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग यानी कि न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग Redmi 9 Power में 2 एंड्रॉयड के अपग्रेड और 4 MIUI के अपग्रेड यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो Redmi 9 Power में Android 10 से Android 11 यहाँ पे देखने के लिए मिल गया है और इंडिया में 12.5 Android 11 बहुत ही जल्द आ जाएगा, और उसके बाद हमें Redmi 9 Power में Android 12 भी देखने के लिए मिल सकता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है Redmi 9 Power के लिए। तो अब यहाँ पे किसी ने पूछा है Redmi 8A Dual में 12.5.2.0 का स्टेबल अपडेट हमें कब मिलेगा। तो मैं आपको बता दूँ Redmi 8A में 12.5.2.0 का यानी कि सेकेंड MIUI 12.5 का इंडिया स्टेबल अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है, और ये वाला भी अपडेट हमें चाइना से पहले इंडिया में देखने के लिए मिल गया है, जो कि एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। तो अब हमें Redmi 8 और Redmi 8A Dual में भी MIUI 12.5.2.0 बहुत ही जल्द यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे किसी ने पूछा है Redmi Note 8 में 12.5 का अपडेट। तो Redmi Note 8 इंडिया में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं और वो इश्यूज़ यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे और हमें नवंबर के महीने में Redmi Note 8 में 12.5 का अपडेट विद Android 11 देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियली कंफर्म किसी ने कर दिया है, यानी कि ग्लोबल के डेवलपर्स ने यहाँ पे कंफर्म कर दिया है कि Redmi Note 8 में नवंबर के महीने में हम MIUI 12.5 और Android 11 का इंडिया स्टेबल अपडेट हम यहाँ पे दे देंगे। तो अब यहाँ पे किसी ने पूछा है कि Poco M3 में कब आएगा
एक न्यू अपडेट, बहुत परेशान हो गया हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे पोको M3 में 12.5 का अपडेट Redmi 9 पावर के बाद आएगा और Redmi 9 पावर इंडिया में इसी महीने में हमें एक न्यू अपडेट मिल सकता है 12.5.2.0 विद एंड्रॉइड 11 का इंडिया स्टेबल अपडेट। तो अगर किसी ने पूछा इंडिया में कब आएगा Redmi 9 पावर में, तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि इसी महीने में अपडेट आ सकता है 12.5 विद एंड्रॉइड 11 इंडिया स्टेबल अपडेट फॉर Redmi 9 पावर। तो अब किसी ने पूछा है पोको M3 और Redmi 9 में 12.5 कब आएगा, तो मैं आपको बता दूं M3 में Redmi 9 पावर के बाद आएगा और Redmi 9 की यहाँ पे कोई भी नई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो होपफुली Redmi 9 में 12.5 प्लस Android 10 बहुत ही जल्द यहाँ पे आ सकता है। तो अब यहाँ पे किसी ने पूछा है Redmi 8 में कुछ दिन पहले 12.5 आया था, वो एनहेंस नहीं था। तो मैं आपको बता दूं Redmi 8 सीरीज़ में 12.5 के एनहेंस का अपडेट बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, मगर Redmi 8 में 12.5.2.0 बहुत ही जल्द यहाँ पे आने वाला है, क्योंकि Redmi 8A में 12.5.2.0 का स्टेबल अपडेट देखने के लिए मिल चुका है। तो फ्रेंड्स, सही था आज का 11th संडे कमेंट बॉक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप एक वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप मेरे वाइड चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरा वाइड चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।